हेलो एंड कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो बायोलॉजी वाला। मैं आपके लिए गया हूं छोटी सी वीडियो जिसमें कि आपको कुछ कॉन्सेप्चुअल बातें बताई जाएंगी, जिससे कहीं ना कहीं एक सवाल आपको देखने को मिल ही जाता है। बहुत बार ये पेपर में आता है, बहुत एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन ये है, ये पूछते हैं कि टाइप्स ऑफ फ्लैजिलर बैक्टीरिया में फ्लैजिला का अरेंजमेंट किस किस तरह से होता है। उसके कई टाइप होते हैं, जिसमें से आपको एग्जाम्पल्स पूछते हैं, कभी कभी ये पूछते हैं कि कौन सा क्या होगा, या फिर डेफिनेशन देते हैं, डेफिनेशन दे करके नाम पूछते हैं। तो चलिए हम देखेंगे इस वीडियो में कि भाई क्या क्या अरेंजमेंट होता है फ्लैजिला का बैक्टीरिया में और उनके एग्जाम्पल्स को। बहुत अच्छा सवाल है, मेरे साथ बने रहना और देखते रहना। यहाँ पे लिखा है डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस और नंबर ऑफ पोजीशन ऑफ फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फ्लैजिला अरेंजमेंट्स आर ऑब्जर्व्ड इन अमंग बैक्टीरिया। तो सबसे पहले है एट्राइकस। बाबू एट्राइकस का मतलब होता है यदि बैक्टीरिया के ऊपर कोई फ्लैजिला नहीं होती तो वो एट्राइकस होता है। तो यहाँ से आपको एट्राइकस के एग्जाम्पल लर्न करने हैं, जैसे कि पास्चुरेला, लैक्टोबैसिलस। ये दोनों एग्जाम्पल आप याद कर लेंगे जो कि एट्राइकस के होंगे। अगला है मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस का मतलब सीधा सीधा समझ रहे होंगे, अगर आपके बैक्टीरिया के ऊपर एक फ्लैजिला है, ये डायग्राम आप देख सकते हो यहाँ पर, अगर आपके बैक्टीरिया के ऊपर एक फ्लैजिला इस तरह से दिखाई दे रही है तो इसका मतलब आपका बैक्टीरिया जो है वो मोनोट्राइकस है। मोनोट्राइकस मतलब सिंगल फ्लैजिला एट वन एंड। तो सिंगल फ्लैजिला एट वन एंड में आप जाओगे तो मिलेगा आपको ओनली वन फ्लैजिला अटैच एट वन पोल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो एग्जाम्पल याद करने यहाँ से थायोबैसिलस और विब्रियो। ज़्यादातर एग्जाम्स में आपको विब्रियो का एग्जाम्पल देखने को मिलेगा, थायोबैसिलस नहीं मिलता है। ठीक है, थायोबैसिलस सल्फर कंटेनिंग बैक्टीरिया है, ये भी सवाल कभी कभी आता है। नेक्स्ट है एम्फीट्राइकस। तो आप डायग्राम देखो एम्फीट्राइकस का। एम्फीट्राइकस में बाबू आपको मिलेगा सिंगल फ्लैजिला एट ईच एंड। दोनों एंड पर एक एक फ्लैजिला अगर होती है तो उसको अपन बोलते हैं एम्फीट्राइकस। समझ रहे हो बात? तो एम्फीट्राइकस में आपको मिलेगा कि वन फ्लैजिलम एट बोथ एंड। नाइट्रोसोमोनास इसका एग्जाम्पल है, याद करना है, बहुत अच्छा सवाल है, आता है पेपर में नाइट्रोसोमोनास का। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इसमें से ये सिफेलोट्राइकस और लोफोट्राइकस है, क्योंकि कंफ्यूजन जो है वो सिफेलोट्राइकस और लोफोट्राइकस का रहता है। ठीक है ना। सिफेलोट्राइकस में क्या होता है, बंच ऑफ फ्लैजिला एट वन एंड, बंच ऑफ फ्लैजिला एट वन एंड ये, और इसमें क्या है, बंच ऑफ फ्लैजिला एट बोथ एंड। तो भैया डेफिनेशन ध्यान से देख लो, एक किनारे पर गुच्छा है तो सिफेलो, दोनों किनारे पर अगर गुच्छे हैं तो लोफोट्राइकस। और एग्जाम्पल लिखा है सिफेलोट्राइकस टू और मोर फ्लैजिला अटैच एट वन एंड लाइक स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस। ये एग्जाम्पल नोट करना है यहाँ से आपको और याद भी करना है। लोफोट्राइकस का मतलब है टू और मोर फ्लैजिला अटैच एट बोथ एंड स्पाइरलम। तो ये आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ से खूब ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा बार ये पूछा गया एग्जाम्पल है लोफोट्राइकस का, इसे याद कर लेना। नेक्स्ट है आपका फ्लैजिला डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द सरफेस ऑफ द सेल। अगर फ्लैजिला सरफेस पर पूरी चारों तरफ ही लगी हुई होती है तब भैया उसको बोलते हैं पैरीट्राइकस, और इसका एग्जाम्पल है ई कोलाई। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें कि आपको मैंने बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजिलर अरेंजमेंट को दिखाया है, जिसमें आपको कई टाइप के अरेंजमेंट दिखाई दिए हैं, जिसमें कि आपको लोफोट्राइकस इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा जाता है। और अगर आपको एनसीईआरटी पढ़नी है मेरे साथ तो इसी चैनल पर बने रहना। आपको यहाँ पर एनसीईआरटी को नीट के लिए पढ़ाया जा रहा है, एक एक क्वेश्चन, एक एक बात, कॉन्सेप्चुअल सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। तो आप इस चैनल को सपोर्ट करना और अपने दोस्तों को शेयर करना, बने रहना मेरे साथ। टेक केयर, बाय बाय।